पहाड़ी पे बना हुआ पुराना किला बारोक शहर को देख रहा था। टूटा फूटा, दीवारें बेलों से जकड़ी हुई। लोग कहते थे कि यहाँ भूत रहता है। अजीब आवाजें, रात को डरावनी रोशनी, ऐसा सब सुनने को मिलता था। सूरज डूबने के बाद कोई भी किले के पास नहीं जाता था। हम बारोक के नहीं थे, हम तो गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने आए थे। हाँ, हमें इन सब बातों पे यकीन नहीं था। हमें तो ये सब एडवेंचर लगता था। एक चैलेंज, खुद को परखने का। एक दिन उन्होंने खुद किले को देखने का फैसला किया। जैसे ही वो किले के पास पहुंचे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवा भारी हो गई, जैसे कुछ होने वाला हो। अनिरुद्ध, जो सबसे निडर था, उसने पुराना जंग लगा गेट खोला। गेट चरमराया, जैसे कह रहा हो वापस जाओ। पर दोस्तों ने अंदर कदम रख दिया। वो बारोक के भूतिया किले का सच जानना चाहते थे। अंदर का नजारा डरावना था। हवा में सड़न की बदबू, सूरज की कुछ किरणें अंदर आ रही थीं, जिससे परछाइयां बन रही थीं। अनिरुद्ध, राज और सिया संभल के चल रहे थे। उनकी आहट गूंज रही थी। किला गलियारों और कमरों का जाल था। हर कमरा पिछले से भी ज्यादा टूटा हुआ। मकड़ी के जाले हर जगह थे और फर्श पर धूल की मोटी परत। जैसे ही वो अंदर गए, चमगादड़ों ने शोर मचाया, जैसे उनसे डर गए हों। क्या तुम्हें लगता है यहाँ कभी किसी को कुछ कीमती मिला होगा? शायद हमें खजाना मिल जाए। सिया ने डरते हुए हंसने की कोशिश की, पर उसकी हंसी अटक गई। अचानक हवा चली और एक खिड़की बंद हो गई। आवाज से सन्नाटा टूट गया। चलो, तुम दोनों। अनिरुद्ध ने कहा। उसकी आवाज में भी डर था, पर वो हिम्मत दिखा रहा था। साथ रहो, इसका कोई ना कोई कारण होगा। पर उसे भी लग रहा था कि वो अकेले नहीं है। कोई उन्हें देख रहा था, अंधेरे में छुपा हुआ, पर साफ पता चल रहा था कि कोई है। उनकी खोज जारी रही। डर बढ़ता जा रहा था। हवा ठंडी हो गई थी और परछाइयां गहरी। वो एक बड़े खाली हॉल में पहुंचे, जिसकी छत नहीं थी। चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, फर्श के कुछ हिस्सों को रोशन कर रही थी। क्या सुना? S3, क्या तुमने वो सुना? मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी। राज डर के मारे सिया का हाथ पकड़ लिया। शायद हवा होगी। सिया ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, पर फिर उन्होंने वो आवाज सुनी, धीमी, दर्द भरी सिसकी, जो किले की दीवारों से आ रही थी। उनकी रूह कांप गई। अनिरुद्ध का दिल जोर से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। उसने एक अंधेरे कोने में देखा। उसने झांक कर देखा। वहां अंधेरे में उसने एक पुतला देखा, जो जमीन पर बैठा था। कौन है वहां? अनिरुद्ध ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। पुतला हिला और एक धीमी आवाज आई, दर्द से भरी हुई। कृपा करके मेरी मदद करो। अनिरुद्ध अपना डर भूलकर कोने में चला गया। जैसे ही उसकी आंखों को अंधेरे की आदत हुई, उसने देखा कि वो पुतला कोई भूत नहीं, बल्कि एक लड़का था, उसी की उम्र का। उसके कपड़े बहुत पुराने थे। उसका चेहरा पीला और दुबला था। तुम कौन हो? मेरा नाम कृष्णा है। मैं इस जगह का कैदी हूँ। मैं यहाँ कई सालों से फंसा हुआ हूँ। राज और सिया अनिरुद्ध की आवाज सुनकर उसके पास आ गए। वो हैरानी से कृष्णा की कहानी सुनते रहे। उसने उन्हें बताया कि कैसे वो एक राजकुमार था, कैसे उसके भाई ने उसे धोखा दिया और उसे इस किले में कैद कर दिया। उसने बताया कि उस पर श्राप है। जब तक कोई उसे आजाद नहीं कराता, वो यहाँ कैद रहेगा। पर हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तुम तो बस एक परछाई हो, एक भूत। मैं भूत नहीं हूँ। मैं अपने अतीत का कैदी हूँ। अपने ही डर और गुस्से में फंसा हुआ हूँ। आजाद होने के लिए मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो मुझे माफ कर दे। जो बहुत पहले हुआ था उसे माफ कर दे। अनिरुद्ध, राज और सिया भावनाओं में बह गए। डर, सहानुभूति और जिम्मेदारी। क्या वो इस लड़के की, अतीत की इस परछाई की मदद कर पाएंगे? अगले कुछ घंटे दोस्तों ने कृष्णा से बातें की और समझने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था। उन्होंने कृष्णा के भाई की जलन, विश्वासघात और श्राप के बारे में जाना। राज बेचैन होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ये सब बहुत अजीब लग रहा था, सच नहीं लग रहा था। उसने धीरे से अनिरुद्ध से कहा, ये सब बकवास है। ये कृष्णा, ये बस एक भूतिया कहानी है। हमें यहाँ से जाना चाहिए। अनिरुद्ध को कृष्णा के लिए जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। उसने कृष्णा के दर्द को देखा था, उसकी उदासी को महसूस किया था। वो उसकी मदद करना चाहता था। सिया, मीडिया, person comforting another in a dark castle, group discussing a plan in a dark castle,
सिया भी कृष्णा की दुर्दशा से प्रभावित हुई थी। उसने राज के डर को दूर करने की कोशिश की और कहा कि उन्हें कृष्णा को आजाद कराने का कोई रास्ता खोजना होगा। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ करना होगा। अचानक राज पीछे हटा, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। मुझे पता था वो हमें बेवकूफ बना रहा है। वो कोई कैदी नहीं है, वो खुद लोगों को यहाँ फंसाता है। इससे पहले कि अनिरुद्ध या सिया कुछ कर पाते, राज भाग गया। वो अनिरुद्ध को धक्का देकर डर के मारे भागता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। राज रुको। पर बहुत देर हो चुकी थी, राज जा चुका था। वो चला गया, उसने हमें छोड़ दिया। अनिरुद्ध को राज के विश्वासघात पर गुस्सा आया, पर वो जानता था कि अब इस बारे में सोचने का समय नहीं है। उन्हें कृष्णा की मदद करनी थी। चिंता मत करो, हम तुम्हें आजाद कराने का कोई रास्ता खोज लेंगे। कृष्णा ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उदासी और उम्मीद का मिला जुला भाव था। तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? हाँ जरूर, हम तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे। अनिरुद्ध और सिया ने पूरी रात कृष्णा से बातें की और उस श्राप को समझने की कोशिश की जिसने उसे जकड़ रखा था। जैसे ही सुबह की पहली किरण किले की दीवारों से अंदर आई, उन्हें जवाब मिल गया। ये श्राप कोई जादू नहीं है, बल्कि मेरे ही बनाया हुआ पिंजरा है। मैं अपने भाई के प्रति अपने ही गुस्से और नफरत में फंसा हुआ हूँ। आजाद होने के लिए मुझे माफ करना होगा। अनिरुद्ध और सिया ने हाथ पकड़े और कृष्णा की तरफ मुड़े। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने माफी की ताकत, अतीत को भूल जाने की बात कही। उन्होंने दिल से बोला। उनकी आवाज उस पुराने किले में गूंज रही थी। उनकी बातें सुनकर कृष्णा चमकने लगा। जो परछाइयां उसे जकड़े हुए थीं, वो गायब होने लगी, सुबह की रोशनी में घुलने लगी। उसका शरीर, जो पहले धुंधला और अस्पष्ट था, अब साफ दिखाई देने लगा, जब तक कि वो उनके सामने एक जीवंत लड़के के रूप में खड़ा नहीं हो गया। आखिर में एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कृष्णा चला गया। श्राप टूट गया था। उगता हुआ सूरज किले की टूटी दीवारों से अंदर आ रहा था और अंदर की जगह को एक गर्माहट भरी सुनहरी रोशनी से नहला रहा था। अनिरुद्ध और सिया हाथों में हाथ डाले किले से बाहर आ गए, परछाइयों को पीछे छोड़ते हुए। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और ऐसा करके उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी हिम्मत खोज ली थी जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता था। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी सबसे बड़ी बहादुरी लड़ना नहीं, बल्कि